वो देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वो देखिए वो देखिए वो देखिए, आप धुआं दिखता हुआ देख पा रहे होंगे। तो आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा चुके हैं। संसद की तरफ जाते हुए लोग जो बढ़ रहे हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, आवाज आपने सुनी किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा चुके हैं। नहीं देखा था, ये देखिए आप देखिए 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 भगदड़। तो वहाँ पे ये बैरिकेड लगा हुआ था, बैरिकेड गिरा दिया गया। अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो देखिए बैरिकेड वहाँ पर गिरा दिया गया है और प्रशासन जो है कहीं ना कहीं साइड नज़र आ रहा है, लोग अब आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि संसद की तरफ लोग जो है वो कूच कर चुके हैं। वीडियो, तस्वीरें, फोटोज़ अभी की लाइव आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जैमर है, तगड़ा जैमर लगाया गया है, ना कोई इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से इंटरनेट डाउन है। 1 बजे ही लोग जो है वो संसद की तरफ जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ दास पुलिस से बातचीत लगातार कर रहे हैं, उनको कांटेक्ट बनाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है कि मार्च के लिए कूच किया जाए। और जो एक 3 मांगे सौरभ दास की 3 मांगे सोनम वांगचुक की तरफ से जो की गई हैं, उसमें एक मांग ये भी है कि सीजेपी के जो मेंबर्स हैं, लोग जो हैं, ये जो जनता है, उसको संसद जाने दिया जाए। तो आज जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना 1 बजे की, जहाँ पर लोग जो है वो संसद की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उस मांग को इनडायरेक्टली मान ही लिया गया है, इसीलिए लोगों को जो है वो संसद की तरफ जाने दिया जा रहा है। तो 3 मांगे सोनम वांगचुक की तरफ से रखी गई थी। पहला ये कि सरकार जिम्मेदारी ले शिक्षा व्यवस्था सुधारने की और जितने पेपर लीक किए हैं उसकी। दूसरा ये कि सीजेपी के जो लोग हैं उन्हें संसद जाने दिया जाए। तीसरा ये कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो आकर आश्वासन दें कि वो संसद में इस मांग को रखेंगे। तो विपक्ष के नेता लगातार मंच पर पहुंच ही रहे थे, उन्होंने एक तरीके का समर्थन दे ही दिया था। अब लोग जो है वो संसद की तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो एक तरीके का ये भी आप देख रहे हैं कि छूटी है, प्रशासन हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा, बैरिकेड तोड़कर लोग आगे बढ़ गए। प्रशासन बैरिकेड खड़ा करता है और फुटपाथ पर खड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि दूसरी मांगे भी मान ली गई। तो कहीं ना कहीं जो सोनम वांगचुक की तरफ से 3 मांगे रखी गई थी, उन तीनों मांगों को हम होता देख रहे हैं। बस एक चीज़ बची है कि सरकार अभी भी पेपर लीक्स की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। तो अगर सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने पेपर लीक्स किए, तो माना जाएगा कि सोनम वांगचुक आज शाम तक कुछ लिक्विड ले सकते हैं। क्योंकि उनकी पत्नी ने कल ही कहा था कि अगर उनकी 3 मांगे मान ली जाएंगी तो 23वें दिन आज भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक है। ये देखिए, ये आगे लोग जो है वो बसों पर खड़े हो गए हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि फिर आप रुका हुआ जो है, ये चलता हुआ रुका हुआ महसूस करते हैं। वो देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वो देखिए वो देखिए वो देखिए, आप धुआं दिखता हुआ देख पा रहे होंगे। तो आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा चुके हैं। संसद की तरफ जाते हुए लोग जो बढ़ रहे हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, आवाज आपने सुनी किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा चुके हैं। लोग वापस लौट रहे हैं। करीब ये आप
देख पा रहे होंगे कि कितनी मुश्किल है। यहाँ पर जो है लगातार आंसू गैस के गोले और बुलेट्स वगैरह दागे जा रहे हैं। आप आवाज़ देख पा रहे होंगे कि बहुत मुश्किल है यहाँ पर खड़े होना। किसी को भी बुलेट्स की गोलियाँ लग सकती हैं, छर्रे लग सकते हैं। ये जो प्रशासन कर रहा है, आप देखिए, देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ से ऊपर से धुआं आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, आवाज़ सुना आपने, ये देखिए, आगे जा रहे हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कभी नहीं देखा था। ये देखिए, आप देखिए, भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। प्रशासन ने गोली दागना शुरू किया है। गोली चल रही है। प्रशासन ने गोली दाग दी। लोग भाग रहे हैं पीछे की तरफ। और ऐसे ही होती है धक्का मुक्की। थोड़े से हाथ आएंगे तो मत डरो यार, एकदम फट रही है। निकलने दीजिए। चल आगे, चल आगे। तो मैंने आपको दिखाया था कि हम जब आगे गोले और अभी पूरी तरह जो है वो चल रहा है। अभी मैं लोगों के साथ संसद की तरफ आगे जा रही थी और जैसे ही बैरिकेड तोड़कर लोग जो है वो आगे बढ़े, प्रशासन पहले हाथ पे हाथ धरा नजर आया, किनारे खड़ा था। और लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पहले बस जो ऐसे पैरेलल में लगाई गई थी रोड के, वो हटा दी गई, लोग आगे बढ़े। और जैसे ही लोग आगे बढ़े, वहाँ पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स वगैरह जो है वो चलाना शुरू हुई। और जैसे ही गोलियाँ चलना शुरू हुई, लोग पीछे की तरफ भागे और इतनी तेज़ी से लोग पीछे की तरफ आ रहे थे। ऐसे ही समय में जो है वो भगदड़ हो जाती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरीके से प्रशासन को बुलेट्स वगैरह चलाते देखा है। तो मतलब एक जैसे ही गोलियां चलती हैं, पूरे आंखों में जलन, चेहरे पे जलन जो है वो होने लगती है और लोग बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ भागते हैं। कुछ लोग जो लड़खड़ा कर गिर रहे थे, उनको उठने का भी समय नहीं मिल पा रहा था। तो आप सोचिए कि प्रशासन बैरिकेड गिरता है, पहले कुछ नहीं करता है, लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं और अभी भी लगातार जो है वो आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े जा रहे हैं, अगर आवाज़ सुनाई दे तब। और सच बता रही हूँ कि मैंने आंदोलन तो बहुत कवर किए हैं, लेकिन ये आंदोलन जब मैं संसद की तरफ जा रही थी लोगों के साथ, प्रशासन खड़ा था तो ये तो लगा कि कुछ तो करेगा। लेकिन इस तरीके से गोले जब चलते हैं और जब आंखों में आप खुद जलन महसूस कर पाते हैं, तब आपको पता चलता है कि प्रशासन जब तानाशाही रवैया अपनाता है तो किस तरीके का माहौल होता है। अचानक से जैसे लगता है कि आपके आंखों में मिर्ची जो है वो डाल दी गई है, चेहरा पूरी तरीके से जलने लगता है और उस जलन में समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो हम लोग सीधे जो है वो पीछे की तरफ आने लगे और अभी बहुत सारे लोग जो है वो पीछे की तरफ ही आ रहे हैं। बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद जाने के लिए परमिशन नहीं है तो हम नहीं जाने देंगे। लेकिन अभी जो हालत उधर है वो ये है कि वहाँ पर लगातार रह रहकर प्रशासन जो है वो आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़ रही है और लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग इधर देखेंगे, जंतर मंतर वाले रास्ते पे देखेंगे, लोग जो है वो उतरे हुए हैं। और इसको भी अगर लोग कह दें कि 200-400 लोग हैं तो सच में आपको अपने आँखों का इलाज करने की ज़रूरत है। मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी है कभी। तो इतनी ज़्यादा भीड़ किसी एक कॉज के लिए लोग जो है वो उतरे हैं, क्या महिला क्या बच्चे सभी जो है वो उतरे हुए हैं। और
और मैं सच बता रही हूँ कि इस तरीके से आंसू गैस के गोले को जब सामने से देखना, और जब ये दागी जाती है ना, तो एक अलग तरीके का आवाज़ निकलता है, और ये जो आवाज़ होता है वो बहुत डराने वाला होता है। आपको सामने से लगता है कि कोई बुलेट का छर्रा आपको लग सकता है, कहीं चोट लग सकती है, और लोग जब बैक होते हैं ना तो वो कुछ सोचते नहीं हैं, और लोग जो गिर जाते हैं उन्हें उसी भगदड़ में कुछ लोगों की जान भी जाती है। तो वही हालत वहाँ पर मैंने अभी अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग पीछे की तरफ भाग रहे थे, कैसे एक धक्का मुक्की वाली माहौल हुआ, और रबर बुलेट्स और आंसू गैस के गोले को सामने से दगते हुए मैंने अभी देखा है, आज देखा है। गैस के गोले लगातार जो है वो आवाज सुन पा रहे होंगे।